नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। चुनाव नजदीक आते ही सूबे में सियासी हलचल भी तेज हो जाती है और साथ ही राजनेताओं के दावों और वादों को परखने का भी वक्त करीब आ जाता है। इसी की पड़ताल करने के लिए हम लेकर आए हैं हमारी ये खास पेशकश, सांसद का एक्स-रे। हिमाचल की जनता के बीच राजा साहब के नाम से मशहूर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह वो नाम है जिसके बिना हिमाचल की राजनीति का जिक्र अधूरा सा लगता है। हिमाचल की जनता के दिलों पर कई दशकों तक राज करने वाले वीरभद्र सिंह ने 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और तभी से दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत का जिम्मा संभालने वाली रानी साहिबा के नाम से जानी जाने वाली हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष यानी आज बात हो रही है मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह की। सांसद मोदी जी का काम तो हमारा बहुत अच्छा चला हुआ है, वो कभी भी हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं आए। अभी कार्यकाल तो थोड़ा सा हुआ है, कार्यकाल तो ठीक ही रहा है। 1.5 सालों में हिमाचल के लिए अच्छा कार्य कर रही है। जहाँ तक उनकी ऑल ओवर कार्यकाल की बात की जाए तो ठीक है। मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह के राजनीतिक सफर पर सबसे पहले एक नजर। प्रतिभा सिंह का जन्म 16 जून 1956 को हुआ। प्रतिभा सिंह 1998 में सक्रिय राजनीति में आई। 1998 में ही पहला चुनाव मंडी संसदीय क्षेत्र से लड़ा। अपने समधी और भाजपा के महेश्वर सिंह से पराजित हुई। करीब 1.25 लाख मतों से ये चुनाव हार गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाई। इस बार उन्होंने अपने समधी महेश्वर सिंह से 1998 की हार का बदला ले लिया। 2004 में वो मंडी से पहली बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई। उन्होंने महेश्वर सिंह को लगभग 66,566 वोटों से हरा दिया। 2012 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वीरभद्र सिंह ने लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया। 2013 में उपचुनाव हुआ तो प्रतिभा दूसरी बार सांसद बनी। 2013 में उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी जयराम ठाकुर को हराया। 2013 में प्रतिभा सिंह ने 1,39,000 मतों से जीत हासिल की। 2014 में लोकसभा चुनाव में वो मोदी लहर का शिकार हो गईं। 2014 में भाजपा के रामस्वरूप शर्मा ने 39,000 से अधिक मतों से उन्हें हरा दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव प्रतिभा सिंह ने नहीं लड़ा। 2019 में पार्टी ने वर्तमान विधायक अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा को मंडी से टिकट दिया। 2019 के चुनाव में ये सीट भाजपा के खाते में चली गई। 2021 में भाजपा सांसद के अकस्मात निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2021 में करीब 7 साल बाद प्रतिभा सिंह दोबारा चुनाव अखाड़े में उतरी। 2021 उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को हरा दिया। 2021 में हुए उपचुनाव में उन्होंने 8,766 मतों से जीत हासिल की। 26 अप्रैल 2022 को प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। प्रतिभा सिंह के अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता। देवभूमि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी संसदीय क्षेत्र अपनी देव संस्कृति और खान पान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ ही प्रसिद्ध है अपनी राजनीति के लिए भी। आइए एक नजर डालते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र पर। मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल के 4 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। मंडी संसदीय क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। मंडी संसदीय क्षेत्र करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रदेश का 64% भूभाग इसी क्षेत्र का हिस्सा है।
प्रदेश के 12 में से 6 जिले मंडी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 12,85,903 मतदाता हैं। कुल 6,38,499 महिला मतदाता हैं। कुल 6,47,399 पुरुष मतदाता। शीत मरुस्थल यानी जनजातीय जिला लाहौल स्पीति इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसकी सीमा चीन के कब्जे वाले तिब्बत और लेह लद्दाख से लगती है। प्रदेश के 3 बड़े जनजातीय क्षेत्र भी इसी में आते हैं। 5 बड़ी नदियां व्यास, सतलुज, चंद्रभागा, चिनाब और उहल इसी क्षेत्र में बहती हैं। 80% बिजली प्रोजेक्ट इसी क्षेत्र में बने। एशिया की सबसे बड़ी पार्वती परियोजना मंडी क्षेत्र में है। नाथपा झाकड़ी ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट भी इसी क्षेत्र में है। एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग भी इसी क्षेत्र में है। नेहरू मंत्रिमंडल इतिहास में दर्ज है यहां की पहली सांसद का नाम। रानी अमृत कौर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी। 2021 में हुए उपचुनावों में प्रतिभा सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 8,766 मतों से शिकस्त दी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी थी कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निधन के बाद प्रतिभा सिंह को सहानुभूति के आधार पर उपचुनावों में जीत हासिल हुई थी। मंडी से लोकसभा सांसद बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद 2021 के उपचुनावों में प्रतिभा सिंह ने यहां जीत दर्ज की। तब से लेकर अब तक कांग्रेस की महिला सांसद जनता की कसौटी पर खरी उतर पाई हैं या नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, रानी साहिबा जी, वो आज तक हिमाचल के लिए जो है अच्छा कार्य कर रही है। जिला मंडी के लिए हमारी उनसे एक गुजारिश रहेगी कि जो हमारा रेल ट्रैक है मंडी और मनाली तक पहुंचना चाहिए। साथ ही रोजगार के लिए हम सांसद जी से यही आह्वान करते हैं कि वो केंद्र में आवाज़ उठाए। आजकल बरसात के मौसम में जो है मंडी और कुल्लू का जो रोड टूटे हुए हैं उनके लिए जो है केंद्र से पैसों का आग्रह करे और उन रोडों को दुरुस्त करे। साथ ही एक विशेष निवेदन करना चाहेंगे कि जो मंडी और पंडोह के बीच में 4 लेन का कार्य चला हुआ है उस 4 लेन को जो है बाई टनल किया जाए। अभी इस बार में इतना नुकसान हुआ तो भी कोई भी सांसद ने कभी भी यहाँ आके देखा नहीं हालात। और हमारा पंडोह से लालपुर जागो रह गया, उसके पहनने से हमारे पूरे इलाके की पंडोह से कट ऑफ हो गए। और उसके लिए एक छोटा सा पुल झूला लगा रहे हैं। वो झूले का मुझे तो नहीं समझ आ रही है कि यहाँ कैसे चलेगा, क्या होगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पुल लगना चाहिए। जैसा कि आपको भी पता है कि युवाओं के लिए आज रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो जैसे हमारा जो क्षेत्र है ये मंडी जिला है, इसके अंदर हम थोड़ा सा अपने सांसद महोदय से, माननीय सांसद जी से ये निवेदन मैं करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा रोजगार के लिए, युवाओं के लिए स्वरोजगार या वो औद्योगिक दृष्टि से हो, इस तरह की कुछ व्यापारिक सुविधाएं शहर में तैयार की जाए कि जिससे युवा रोजगार से जुड़ सके। बाकी तो उनका कार्यकाल मेरे हिसाब से अभी तक ठीक है, क्योंकि केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की है तो वो दूसरे दल से चुन के, कांग्रेस से चुन के गए हुए हैं। तो उसी दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो पूरा अगर ऑल ओवर देखा जाए तो हमारे सांसद का कार्यकाल बहुत अच्छा है। जो पिछले सरकार ने हमारे को एक कॉलेज और पुलिस चौकी दी थी पंडोह को, जो इस सरकार ने नोटिफाई कर दी है, तो मैं इस सांसद महोदय से और सरकार से चाहता हूँ कृपया इसकी इस पंडोह को बहुत ज़रूरत है थाने की और पंडोह डिग्री कॉलेज की। तो सांसद महोदय से आग्रह है कि सरकार को बोल के इस चीज़ को दोबारा खोला जाए।
कार्यकाल तो ठीक ही रहा है 1.5 सालों में, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे बेरोजगारी के बारे में और मतलब युवा जो वर्ग है हमारा आज बेरोजगार होता जा रहा है, तो मतलब केंद्र से मिलके थोड़ी बेरोजगारी के बारे में, इन मुद्दों के बारे में बातचीत की जाए। और हिमाचल में हमारे जैसे मंडी में चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की, तो उसमें मतलब फैक्ट्रियाँ वगैरह लगनी चाहिए। जैसे मजदूर वगैरह बहुत है, हमने देखते हैं जैसे ऐसे घूमे रहते हैं बेचारे, उनको जैसे कारोबार या मतलब उनको दिहाड़ी वहाँ पे काम मिलना चाहिए। और आगे भी जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो उसके बारे में केंद्र सरकार के साथ मिलकर थोड़ी समीक्षा करनी चाहिए। सांसद मोदी जी का काम तो हमारा बहुत अच्छा चला हुआ है, सराहनीय काम चले हुए हैं पूरे हमारे क्षेत्र में। हमारा थोड़ा सा सरकार से हमारी थोड़ी सी गुजारिश है कि ये जो 4 लेन का काम मंडी बंडो चला हुआ है, इसके थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ 1.6 मील के पास बहुत ही खतरनाक बने हुए हैं। हमारी गुजारिश है कि वहाँ कभी भी कोई बड़ी अनहोनी ना हो। इसके लिए प्रशासन को, चाहे सरकार अपने आप जैसे भी हो, कुछ सही ढंग से इनको समझाया जाए, काम किया जाए। आज का जो जितना पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है इधर उधर। हम चाहते हैं कि सांसद जो हमारे यहाँ से चुना गया सांसद केंद्र सरकार में गया हुआ है, केंद्र सरकार से आग्रह करे कि युवाओं को कुछ ना कुछ रोजगार मिले। और न कब से प्रदेश में कोई भी वैकेंसी नहीं निकले, कोई पोस्ट नहीं निकल रही है। यदि सरकारी जॉब नहीं मिल सकती तो कम से कम कोई इंडस्ट्री लगा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। वर्षों से सुना जा रहा है कि भाई रेलवे लाइन आएगी, मंडी से लेक हो जाएगी कीर्तपुर से, तो बिलासपुर तक तो है इनकी सरकार की परियोजना, और उसके आगे अभी तक कोई पता नहीं है भी बनेगी कि नहीं बनेगी। लोग बहुत आशाएं रानी साहबा से लगाए बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई रानी साहबा इस मामले में संसद में उठाएं और रेलवे का कार्य जो है आगे पंडोह से होते हुए मनाली तक किया जाए। जहाँ तक मंडी सदर का जो सवाल है, हमने उनसे मांग करी है कि थाना पलाना प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक हाइड्रो प्रोजेक्ट की आवाज़ वो दिल्ली में उठाएं, और उसके लिए वो प्रयासरत भी हैं। और यहाँ पर जो अभी हाल ही में जो बाढ़ से भी जो यहाँ पर क्षति हुई है, जहाँ तक मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र में कुल्लू और मंडी में, तो वहाँ का भी उन्होंने विस्तृत दौरा किया है। और हर संभव प्रयास जो है मुख्यमंत्री के साथ और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के केंद्र सरकार से ये कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, सड़कें टूटी हैं, जो सभी विभागों का, बिजली विभाग का और जल शक्ति विभाग का जो यहाँ पर नुकसान हुआ है, उसके लिए भी सांसद जो है भरपूर कोशिश कर रही है। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है।
राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में VVIP दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दशकों तक वीरभद्र सिंह परिवार ने हिमाचल की राजनीति और हिमाचल की जनता के दिलों पर राज किया है। दिवंगत नेता वीरभद्र के निधन के बाद हिमाचल की राजनीति में मानो एक युग का अंत हुआ। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान प्रतिभा सिंह को कई बार भावुक होते हुए भी देखा गया। उनके लिए ये शायद पहला मौका था जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बिना वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही थी। इस जिम्मेदारी को प्रतिभा सिंह कहां तक निभा पाई हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये मेरा तीसरा टेन्योर है। फर्स्ट टेन्योर में भी हमने काफी मुद्दे जो हिमाचल से रिलेटेड थे, खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हल्के के जो समस्याएं थी वो हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखी। उस टाइम UPA सरकार थी और बहुत से कार्यक्रम जो हम यहाँ लेकर आते थे, चाहे वो पीने के पानी की समस्या थी। आज ही मैं चर्चा कर रही थी किसी से कि कमलनाथ जी उस वक्त इसके मिनिस्टर थे और मैं उनके पास गई। मैंने उनको कहा कि हमारे लोगों की ये मांग है कि हमारे हर क्षेत्र में हमको 24 घंटे पानी उपलब्ध होना चाहिए। अब 2-2 घंटे आता है, कभी नहीं आता है, तो लोगों को बहुत दिक्कतें थी। और कमलनाथ जी ने तुरंत उस काम को किया और आज चाहे वो शिमला है, चाहे मंडी है, चाहे रामपुर है, इन क्षेत्रों में 24 घंटे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और उस टेन्योर की मैं बात करती हूँ क्योंकि ये टेन्योर में मुझको बहुत कम समय मिला। आप जानते हैं कि अभी जब रामस्वरूप जी की डेथ हुई तो बाई इलेक्शन मुझे लड़ना पड़ा, उसमें मैं जीत कर आई। उस वक्त केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार थी, तो ऐसा कोई खास काम की उपलब्धि मैं नहीं कह सकती। पर मैं पिछले टेन्योर की बात करूंगी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। रोहतांग टनल की मैं बात करना चाहती हूँ। एक बहुत अहम मुद्दा है। उनको सारी कहानी बताई और ये भी कहा कि ये केवल 8 किलोमीटर है और अगर आप इस सुरंग को बनवा देते हैं तो हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र के लोग 6 महीने के लिए कट जाते हैं, उनका 12 महीने आना जाना हो जाएगा। तो उनकी एक ही मांग है कि ये होना चाहिए। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, उन्होंने हमारे को पैसा भी दिया और इस काम को करके भी दिया। और आज रोहतांग टनल जो कि अब अटल टनल के नाम से है, एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए हजारों करोड़ हमारे को प्राइम मिनिस्टर ने दिया। जितना भी पैसा उसमें लगना था, 1355 करोड़ की पहली किश्त दी थी और बाद में पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि जितना भी इसमें पैसा लगेगा हम आपको पैसा देंगे। और उन्होंने वो टाइम बद्ध तरीके से उस टनल का काम भी किया और टनल बना के भी दी और आज लोग वहां खुश है क्योंकि वो जिस स्थिति में थे उससे उनको निजात मिली है। दूसरी बात रेलवे की बात मैं कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत अहम मुद्दा था। मेरे को याद है जब मैं पहला चुनाव लड़ रही थी तो लोगों ने भी मुझे कहा कि मैडम ये रेल का इशू आपने जरूर उठाना। मैंने इसको पार्लियामेंट में भी उठाया। उस वक्त हमारे रेल के मंत्री लालू प्रसाद जी थे और उनके समक्ष भी मैंने ये रखा कि ये भानुपल्ली रेल लाइन, इसको आप महत्व दें, ये बढ़नी चाहिए हमारे क्षेत्र में। और बहुत लंबे अरसे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने भी बहुत प्रयास किए थे इस रेलवे लाइन के लिए, यही भानुपल्ली रेलवे लाइन। और उस वक्त सर्वे में बहुत टाइम लग गया और इसके लिए जो भूमि चाहिए थी वो भूमि नहीं उपलब्ध हो रही थी। तो अब जब तीसरे टेन्योर में जीत के आई हूं तो मैंने रेलवे में अपना नाम दर्ज करवाया उस कमेटी में, ताकि मैं इस इशू को उठा सकूं और इसकी जानकारी हासिल कर सकूं कि क्या क्या काम हुए और क्या होने। हमें खुशी है कि अभी रेलवेज की जो मीटिंग हुई थी MP उसको लेकर,
उसमें मैंने ये प्रश्न उठाया था कि भानुपल्ली रेल लाइन का कितना काम हुआ है और आप किस गति से ये काम चल रहा है। लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रेल लाइन हमारे क्षेत्र में पहुंचे। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये केवल लोगों के आवागमन के लिए नहीं है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर लोग बागवान है, किसान है, और वो अपना माल रेलवे से लाएंगे, ले जाएंगे मार्केट तक, उसके लिए उनको बहुत बड़ी सुविधा होगी। तो ये भी मैंने बार बार उनको कहा कि आप उस पॉइंट से देखते हैं कि हमारा इतना खर्चा होगा, हमारे को इसका रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो मैंने उनको कहा था विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि ये आने वाले समय में आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि मैडम हम इस पे काम कर रहे हैं, काम चला हुआ है और जल्दी से जल्दी हम इस कार्य को करके हिमाचल प्रदेश को ये रेल लाइन और ये आगे ले तक जानी है, ले तक, तो इस पे काम चला हुआ है और काम कर रहे हैं लोग। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि हमारे क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को मैंने बार बार जो केंद्र से संबंधित है उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया। जैसा आपने कहा कि हमारा जो कुल्लू का एयरपोर्ट स्ट्रिप है वो बहुत छोटा है, उसको बढ़ाने की बात है। मेरे को याद है जब वीरभद्र सिंह जी ने भी इस इशू को उठाया था और वो भी चाहते थे कि ये स्ट्रिप बढ़ाया जाए ताकि बड़ा हवाई जहाज कुल्लू उतरे और लोग जो आना चाहते हैं, कुल्लू घूमना चाहते हैं, टूरिस्ट के लिए भी सुविधा हो और लोगों के लिए भी आने जाने का एक साधन बन जाए। तो उसमें ये दिक्कत है कि दरिया वहां पर है और वो दरिया के ऊपर बढ़ना है, हमने इसको कई बार टेकअप किया पर कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें कुछ इश्यूज है जिसको कैसे टैकल करना है वो अब केंद्र सरकार जाने। मुझे बहुत खुशी है कि यूपीए सरकार ने हमारे को जो भी समस्या हम हिमाचल प्रदेश की लेकर आते थे उस पर वो गौर करते थे। और आज मैं देख रही हूँ कि मिलना भी बहुत मुश्किल है, मिलना भी प्राइम मिनिस्टर को या होम मिनिस्टर को या बड़ी कठिन बात है, जबकि हम ऐसे वॉक इन कर लेते थे और हम नाम लिखा देते थे वहां सो एंड सो एमपी, तो प्राइम मिनिस्टर हमको तुरंत बुलाकर उस पर कार्रवाई करते थे। जैसा कि आपने कहा कि भुंतर जो हवाई अड्डा है उसका विस्तारीकरण वो कब तक हो जाएगा और उसको आप कब तक करने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमने इस इशू को टेकअप किया है। ये ऐसा तो नहीं है कि आज बोला और कल हो जाएगा, इसमें टाइम भी लगेगा, कुछ टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि वहां दरिया है, उस दरिया को के ऊपर बढ़ना है। वो अब कैसे बढ़ना है बहुत सारी बातों का आई थिंक स्टडी किया जा रहा है और जैसे इसकी स्टडी होगी तो आई थिंक इसको प्रैक्टिकल रूप दिया जाएगा। पिछले टेन्योर में जो मैं बात कर रही हूँ यूपी की सरकार थी, उस वक्त हमने पूरे देश में 8 IIT थी, 9वीं IIT हमने हिमाचल प्रदेश को लाई, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज वो द्रंग के कमांद क्षेत्र में एक बहुत बड़ी IIT खुली है जिससे बहुत सा लाभ वहां के लोगों को हुआ है, उनको रोजगार मिला है और उसी तरह से बच्चे जो वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो तो है ही है, नॉट ओनली हिमाचल प्रदेश के, बाहर से भी ऑल ओवर इंडिया और विदेश से भी बहुत से बच्चे IIT में पढ़ने के लिए वहां आते हैं। तो वो एरिया डेवलप हुआ है। वो एक छोटा सा कस्बा था, छोटा सा गांव था, कोई जानता भी नहीं था, पर आज अगर आप देखेंगे कि पूरा शहर बस गया है और वहां पर कितने लोग हैं, चाहे सब्जी बेचने वाले हैं, चाहे दूध बेचने वाले हैं, चाहे टैक्सी चलाने वाले हैं, सभी को रोजगार उपलब्ध हुआ है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के साथ साथ हमने ये जो हमारा मंडी में मेडिकल कॉलेज खुला है वो भी यूपी सरकार की देन है। हमने बार बार ये इशू मैंने भी पार्लियामेंट में रेज किया कि जी हम चाहते हैं एक मेडिकल कॉलेज हमको हिमाचल में मिलना चाहिए। और मंडी एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे ट्राइबल एरिया जैसे दूर दराज चंबा है, ये है, इन इलाकों के जो लोग आते हैं उनको शिमला पहुंचने में 24 घंटे लग जाते हैं। तो हमने ये डिमांड की थी कि अगर वो मंडी में आप खोल देंगे तो उससे वहां के लोगों को तो फायदा होगा, पर जो इधर उधर के इलाके हैं, टच करता इलाका, उसको भी बहुत आराम होगा। तो उन्होंने वो मेडिकल कॉलेज हमारे को नेर चौक में खोल के दिया, जिसका विधिवत रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री उस वक्त यूपीए सरकार के, उन्होंने ही उसका उद्घाटन किया था। वीरभद्र जी का एक सपना था कि मंडी को कनेक्ट करना है रेलवे से, और उसको लेकर कई लोग नाराज हैं कि ये काम अब तक नहीं हो पाया है। शुरू में जब वीरभद्र सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही थे, अभी तो एज चीफ मिनिस्टर भी नहीं आए थे, बिफोर 83 की बात कर रही हूँ,
जब वो यहाँ थे तो यहाँ भी उन्होंने इस इशू को रेज किया, और जितनी बार वो इसके बारे में चर्चा करते थे ये एक ही जवाब मिलता था कि जी सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है। वो सर्वे होकर ठंडे बस्ते में पड़ जाता था, उस पर ज्यादा आगे कार्रवाई नहीं हुई, काम नहीं हुआ। पर अब इसमें गति बढ़ी है और इसको लोग सीरियसली ले रहे हैं। विभाग के, रेलवे विभाग के मंत्री और जितने भी अधिकारी लोग हैं उनसे मैंने आपको बताया ना कि मैं रेलवे कमेटी की मेंबर भी हूँ, तो मैंने वहां भी ये इशू रेज किया था कि जो आप हमारी भानुपल्ली रेल लाइन का क्या हो रहा है। उन्होंने कहा इस पे हमने इतना पैसा दे दिया है, खर्च हो रहा है और हम इसको तेज गति से अब हमें इस रेलवे लाइन को ले तक पहुंचाना, तो उसको काम चला हुआ है। लोगों का कहना है कि मैडम का मंडी में आना जाना बहुत कम है और प्रवास भी मैडम रुकती भी बहुत कम है, इसे आप कैसे देखती हैं? और दूसरा सवाल कि आपका जो संसद निधि फंड है उसका आप कितना पैसा आप अपने संसदीय क्षेत्र में लगाएंगे? देखिए, एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी मेरे को टेन्योर बहुत कम मिला है ना, 1-1.5 साल का टाइम मिला है। उसमें जितनी भी सांसद निधि मुझे आई है 90% में उसको खर्च कर चुकी हूँ। 90% उसका बंटवारा हो चुका है। जहां जहां लोगों की डिमांड आई, जहां जहां लोगों ने उस पैसे को मांगा, वहां वहां मैंने दिया गया। जहां तक प्रवास की बात है, मुझे नहीं पता, कोई चंद से लोग ऐसी बात करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। मेरा मंडी कितना प्रवास रहता है वो वहां की जनता जानती है। अगर दौरा भी करना तो मैं मंडी में रुकती हूँ। आज नाचन का है, कल बल का है, परसों करसोग का है, सुंदरनगर का है, ऐसे करके दौरे भी करती हूँ, लोगों के बीच भी जाती हूँ और लोगों की बात भी सुनती हूँ, और जो लोगों की दुख तकलीफ है उसका भी हम निवारण करते हैं। आप अपने संसदीय क्षेत्र में विजिट करने कब जा रही हैं और लोगों की समस्या सुनने कब जा रही हैं? क्योंकि आपको वादा करना होगा कि अब जब आप वापस आएंगे तो आपको वो काम पूरे करने हैं जो अधूरे रह गए हैं, वो आप इरादा लेके जाएंगे जनता के बीच में। देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं है। आज जितना भी आप विकास करो, कुछ ना कुछ होती है समस्या लोगों की, जो हम हर बार उठाते हैं और हर बार ये प्रयास करते हैं कि हम इन कामों को पूरा करें। एक बात मैं आपको बोलना भूल गई थी कि हमने 4 मेडिकल कॉलेजेस भी, 4 मेडिकल कॉलेज जो दूर दराज के क्षेत्र में, चंबा में है, नाहन में, ऐसे क्षेत्रों में, वो 4 मेडिकल कॉलेजेस भी उस वक्त हमारे हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद जी थे, तो उनसे हमने डिमांड की थी और उन्होंने तुरंत हमको वो दिए। और वो IIT भी उस वक्त अर्जुन सिंह जी इसके मिनिस्टर थे और हमने उनसे डिमांड की कि जी आप हमको एक IIT दें, तो उन्होंने हमको IIT दी थी। 4 हेल्थ मिनिस्टर ने हमको 4 मेडिकल कॉलेजेस। आप सोच सकते हो कि हिमाचल जैसा छोटा प्रदेश और आज इतनी वहां पर विस्तार हुआ है, वो सारा कांग्रेस की सरकारों के द्वारा किया गया है। और अब जो आप पूछ रहे हैं कि आज की डेट में मैं बात करना चाहती हूँ, हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी आई है। जो ये बाढ़ से नुकसान हुआ है उसका बहुत अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है। आप जहां भी जाओ वहां ही त्राही है, वहीं लोग हाहाकार मचा रहे हैं। लोगों को इतनी मुश्किलात है। आज ही मैं सीतारमण जी, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बात की, वो मुझे मिली और वो कह रही थी कि आपका सेब है, सेब अटका हुआ है, कैसे आएगा। मैंने कहा जी अब देख ही लो आप क्या। एंड शी टोल्ड मी कि जो भी हेल्प होगी यू टेल मी, वी विल हेल्प यू। तो ऐसी नहीं है, ऐसी त्रासदी में हमारे सेंटर के समक्ष भी जो हमने समस्याएं रखी है, हम गडकरी जी से मिले, उनको हमने नेशनल हाईवेज के बारे में जानकारी दी कि ऐसे ऐसे बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं और बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है। तो उन्होंने भी वो दोबारा से नेशनल हाईवेज बनाने की बात की है, उसके लिए भी उन्होंने हमें पैसा दिया है। हम इनसे, जो गिरिराज सिंह जी है, इनसे भी मिले और इनको भी हमने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की कुछ सड़कें रह गई है, उन सड़कों को बनाने के लिए भी हमें आप मदद करें ताकि हम उन सड़कों को उन गांव तक पहुंचा सके। तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि अवश्य इस काम को किया जाएगा। हम उनके आभारी हैं कि उनका सहयोग मिलेगा तो हम लोगों के सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो आज की हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक और सांसद की एक्स-रे रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।